नमस्कार डॉक्टर संदीप शर्मा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तानिया क्योर बाय नेचर में सर। हमारे दर्शकों को Hello हाईलाइट करिए। everyone. Thank you for giving me another chance or another video to put some one of the most important information about your health और आपके स्वस्थ रहने में कौन सी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप यू डोंट रिमेम्बर मी, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बीमारी से इसका लेना देना है। हर बीमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली से जुड़ी हुई है। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिछला वीडियो पिछले जितना स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई है और आगे जितनी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाएगी, कहीं ना कहीं सब में इसका रोल है। तो आज का वीडियो ध्यान से सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते। जी सर। सर, हम लोग जब सप्लीमेंट शॉप पे जाते हैं या इधर उधर डॉक्टर से कई बार हम लोगों ने सुना है कि पोटेशियम जो है आपके बॉडी में होना जरूरी है। तो मैं आज ये जानना चाहूंगी सर कि पोटेशियम की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, कितना जरूरी है और क्या रोल प्ले करता है वो हमारे हेल्थ पे। एग्जैक्टली तो ये जो पोटेशियम है ये तो काफी सुना वर्ड है, आपने सुना भी होगा। खास करके जो हार्ट हार्ट डिजीज जिनको होता है उनका पोटेशियम बहुत बार चेक करना पड़ता है। हम्म। तो चलिए आज के डेट में पहले मैं बताता हूँ ये पोटेशियम आया कहाँ से। ये पोटेशियम, तो पोटेशियम एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं केवल उनमें पोटेशियम पाया जाता है। मतलब जो भी जितने भी दुनिया में लोग जानवर हैं उनको पोटेशियम कहाँ से मिलता है? प्लांट से। हम्म। अगर आप प्लांट नहीं खाएंगे तो आपका पोटेशियम क्या होगा? नहीं मिलेगा। वही एक सोर्स है पोटेशियम का। ठीक। अब पोटेशियम को आया कहाँ से पोटेशियम, तो इसके बारे में थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, सुनने में मजा भी आएगा। पोटेशियम आया पॉट ऐश से। पॉट ऐश मतलब क्या होता था, जब प्लांट को या फिर जब पौधों को जलाया जाता था तो उनका क्या बनता, राख बनता था। राख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐश। हम्म। और प्लांट किस में उगता है? पॉट के अंदर। हम्म। तो उसका नाम रख दिया पॉट ऐश। पॉट ऐश। फिर एक साइंटिस्ट है, वो पॉट ऐश को निकाला विश्लेषण के, तो उसमें उसको एकदम अलग ही टाइप की चीज मिली जो कभी पहले नहीं खोजी गई थी। तो उसका उसने नाम ही रख दिया पोटेशियम। तो वहां से आया पोटेशियम। मतलब फ्रॉम प्लांट्स, जो जो पौधों का राख होता है ना उसमें पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया पोटेशियम। तो यहाँ से ये तो हो गया पोटेशियम कहाँ से आया इसके बारे में। तो इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि ये मिलता कहाँ से? प्लांट से। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जरा इस पे गौर कीजिएगा। हमारे बॉडी का हर खाने का एक लिमिट होता है। जैसे हमारे बॉडी को मैक्सिमम अलाउड लिमिट नमक का है, वो है 2400 मिलीग्राम। किसका? नमक का, सोडियम का। सोडियम आप ज्यादा से ज्यादा 24 मिलीग्राम लेंगे, उससे ज्यादा लेंगे तो आपका क्या होगा? बीमार पड़ने लगेगा। और इसका रेकमेंडेड डोज है 1500 मिलीग्राम के आसपास। हम्म। मिनिमम डोज है 500 मिलीग्राम या 600 मिलीग्राम। मतलब आप 600 मिलीग्राम लेंगे तब भी चला जाएगा, काम चल जाएगा, सब कुछ है, बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 1500 के आसपास लेते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन मैक्सिमम डोज जो है 2400 मिलीग्राम। मतलब अगर 2400 मिलीग्राम से ज्यादा लेंगे तब आपका स्वास्थ्य क्या होगा? खराब होने लगेगा। मतलब आपके लिए क्या होगा? टॉक्सिक लेवल पे चला जाएगा, बीमारियां होने लगेंगी अगर आप 2400 मिलीग्राम से ज्यादा लेंगे। हम्म। ये हो गया सोडियम के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम का मिनिमम रिकमेंडेड डोज है वो है 4500 मिलीग्राम। मतलब आपको कम से कम 4500 मिलीग्राम चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम डोज है 10,000 मिलीग्राम। मतलब 10,000 मिलीग्राम तक भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ये हो गया दूसरा डाटा। अब मैं फिर आपको एक चीज बताता हूँ। पूरी दुनिया के पॉपुलेशन 99% लोग 2400 मिलीग्राम सोडियम को पार कर जाते हैं। 99% लोग क्या करते हैं? 2400 मिलीग्राम पार कर जाते हैं। मतलब 99% लोग 24 मिलीग्राम से ज्यादा ही ले रहे हैं। पहला डाटा। दूसरा डाटा, भारत पूरी दुनिया के 95% लोग या फिर 96% लोग मिनिमम पोटेशियम डोज नहीं ले रहे हैं। मिनिमम पोटेशियम कितना है? 4500 मिलीग्राम। उसको मिनिमम भी टच नहीं करते हैं 95 से 97% लोग। मतलब देखिए कितनी डिस्पैरिटी है। सोडियम का तो मैक्सिमम डोज पार हो जा रहा है, अब पोटेशियम का मिनिमम डोज भी टच नहीं हो रहा है ना गड़बड़ी। हम्म। मतलब हम सोडियम अति मचा देते हैं, पोटेशियम का मिनिमम भी नहीं ले पाते। यहीं से चालू होती है गड़बड़ी।
अब ऐसा क्यों होता है कि हम पोटेशियम का मिनिमम भी टच नहीं कर रहे हैं और सोडियम का क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट हमेशा पार हो जा रही है। हम्म, मतलब आपको बोला गया है कि भाई ट्रेन को इस पोल के बाहर नहीं ले जाना है आपको, लेकिन आपकी ट्रेन क्या कर रही है, रेलवे स्टेशन पार करके 3-4 रेलवे स्टेशन आगे चली जा रही है। अब पोटेशियम को तो जिस रेलवे स्टेशन में पहुंचना है वहां तक ही नहीं पहुंच पा रही। ये बात आप समझ अगर आ गई आपको, तब मैं जो आगे की चीजें बता रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब क्या हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम प्लांट वाली चीजें क्या है खा ही नहीं रहे, बहुत कम खा रहे हैं, और जो भी खा रहे हैं वो इनफ नहीं है। अब जब आप पोटेशियम के बारे में जब सोचना चालू करेंगे तो सोचेंगे सर ऐसा कौन सा चीज है जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो ताकि अपन उसको खा ले। यहाँ पे एक बहुत बड़ी भ्रांति है, गलत फहमी फैलाई गई है, वो है बनाना। बनाना में पोटेशियम होता है 100 ग्राम में 330 मिलीग्राम। कितना? जी थ्री सर। थर्टी मिलीग्राम अगर आपको मिनिमम डेली इंटेक लेना है तो कितना बनाना खाना पड़ेगा? 10 खाएंगे तो 3300, 10 केला, फिर भी अभी बचा, मतलब आपको 13-14 केला खाएंगे तब जाके डेली का मिनिमम पोटेशियम लेवल क्या होगा आपके अंदर आ पाएगा। हम्म, तो इसका मतलब है बनाना इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। बनाना सोर्स है, गुड सोर्स नहीं है, मतलब उसको खा के आप पूरी नहीं कर सकते अपनी डिमांड। वैसे ही होता है वाटरमेलन। वाटरमेलन भी 100 125 से 175 के आसपास। मतलब क्या हो रहा है, हमको अभी तक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पोटेशियम के बारे में है नहीं, और इसीलिए तो हम अचीव नहीं कर पा रहे। अगर आपको किसमें ज्यादा होता है और उसकी इंपॉर्टेंस अगर पता चल जाए तो क्या होगा, आप उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर किसी हार्ट जो होता है, अगर आपका हार्ट स्वस्थ है, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि आपका पोटेशियम बाय सोडियम पोटेशियम रेशियो कितना है। अगर सोडियम ज्यादा होगा, पोटेशियम कम होगा, तो आप हार्ट बीमारी की तरफ क्या होगा, आपकी हार्ट डिजीज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। वो सोडियम पोटेशियम रेशियो ये बताता है कि आप कितना अच्छा खाना खा रहे हैं। अगर आप अच्छा खाना खा रहे होंगे तो आपका सोडियम पोटेशियम क्या होगा, गुड होगा। अगर आप खराब खाना खा रहे हैं तो बैड होगा। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, नमक ऑटोमेटिक ज्यादा होता है, हम्म, और पैक्ड फूड में प्लांट प्लांट बेस्ड चीजें होती नहीं है, तो पोटेशियम ऑटोमेटिक नीचे, सोडियम ऑटोमेटिक ऊपर। ये खाना खा के आप किधर जा रहे हैं, हार्ट डिजीज की तरफ जा रहे हैं। अब इसका उल्टा कर लीजिए, आप पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे, सोडियम नीचे, आप प्लांट फूड ग्रीन फूड और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रहे, पोटेशियम ऊपर। हम्म, इससे क्या होगा, आपका हार्ट हेल्थ क्या होगा, इम्प्रूव नहीं है। होगा, आप कम बीमार पड़ेंगे। हम्म, तो ये एक इंडिकेटर है आपके हेल्थ का, मतलब आप सोडियम पोटेशियम आपकी बॉडी में कितना जा रहा है, इससे आप मैंने एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो बंदा है वो सही से खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अब अपन बात करते हैं कि पोटेशियम आएगा कहां से। तो मैंने आपको पहले एक कहानी सुनाई थी, पोटेशियम कैसे बना था, प्लांट के राख से बना था। तो आप प्लांट खाना है तो प्लांट में क्या खाना है, लीफ, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर पोटेशियम क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो आपको अपना खाना प्लांट बेस्ड लीफ बेस्ड, जिनको हार्ट डिजीज हो रखी है तो उनको क्या बोलते हैं, नमक कम खाइए, नमक कम खाइए। उनको एक और चीज बोलना चाहिए, पोटेशियम ज्यादा खाइए, ज्यादा खाइए। तो वहां पे भी क्या होता है, आधा इंफॉर्मेशन। तो जिनको हार्ट डिजीज हो रखी है, किडनी डिजीज हो रखी है या होने वाली है, या फिर अपने को उससे बचना है, तो अपने क्या करेंगे, सोडियम का इंटेक क्या करेंगे, कम। और फल सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन स्मूदीज, कोरिएंडर, रॉ लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे तो पोटेशियम क्या होगा, ज्यादा। तो ये तो हो गया पूरा पोटेशियम का खेल। अब अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप सोडियम कम कर दीजिए और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बढ़ा दीजिए। हम्म, ठीक। हम्म, अब कई लोग बोलते हैं सर सोडियम कम हो गया तो, उल्टा ही हो रहा है, सोडियम कमी तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 90%, 95%, 99% लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम एक्सेस कर दे रहे हैं। तो कम होने की चिंता मत करिए, क्योंकि हमारा बॉडी हमेशा क्या करता है, सोडियम, अगर सोडियम कम है तो पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम सोडियम भी भर के लिए पोटेशियम भी भर के लिए। ऑटोमेटिक जैसे आप सोडियम कम करेंगे पोटेशियम अपने आप थोड़ा सा बढ़ने लगता है। क्यों? बॉडी सोडियम पोटेशियम पंप चलता है हमारे बॉडी के अंदर। तो आप अगर सोडियम कम करेंगे तो पोटेशियम थोड़ा अपने से बढ़ेगा, और थोड़ा आप क्या करें, फल सब्जियों से बढ़ा ले। तो ये है टोटल इंफॉर्मेशन पोटेशियम के बारे
सर कौन सी ऐसी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है? करेक्ट। उसका टेस्ट करने का सिंपल तरीका है, आप उसकी तरफ देखिए, जितना हरा से हरा हो सकता है, स्पिनच और धनिया और जितने भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, डार्क रेड वेजिटेबल्स, सबके अंदर पोटेशियम भरा हुआ है। तो एक सीधा एक नॉर्मल एक अपन तकिया कलम बना लेते हैं, जो भी पत्तेदार सब्जियां होंगी उनमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होगा, जो फल है उनमें पत्ते से थोड़ा कम होगा, ठीक। जो और जो सूखा चीज होगा उसमें पोटेशियम और कम हो जाएगा। तो सीधा सीधा फंडा है, पोटेशियम किसमें पाया जाएगा? पत्तीदार चीजों ज्यादा पाया और जाएगा। जी, और सर ये जो पोटेशियम वाली वेजिटेबल्स हैं जो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोल रहे हैं, इनको पका के खाना है या कच्चे फॉर्म में खाएंगे तभी पोटेशियम पूरा हमें मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, पका के भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ये आइडिया बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा पकाएंगे, जिसको बोलते हैं ब्लंचिंग। आपको ब्लंचिंग में क्या होता है, जो पोटेशियम होता है वो जो प्लांट होता है उसके सेल के अंदर भरा रहता है। तो उसका अगर आप चाहते हैं कि पूरा अच्छे से और उपयोग हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, आप थोड़ा सा एक बर्तन लीजिए, उसमें पत्तियों को डाल दीजिए और हल्का सा गर्म करेंगे। हल्का सा गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो सेल जो है बर्स्ट हो जाएगा और पूरा पोटेशियम, पूरे न्यूट्रिएंट्स क्या करेगा, उसमें पानी में डाल देगा। वो पानी आपको फेंकना नहीं, वो पानी के साथ ही वेजिटेबल को खा लेना है। तो पोटेशियम का जो क्वांटिटी है उसका अवेलेबिलिटी अपन डबल कर सकते हैं। तो जो कच्ची सब्जियां हैं उसका खाने का प्रॉफिट अलग है, वो दूसरे दूसरे इंडिकेशन के लिए है। लेकिन अगर अगर पोटेशियम की बात करें तो थोड़ा सा हल्का सा ब्लंचिंग करेंगे तो उसका इफेक्ट अच्छा हो जाएगा। बहुत ज्यादा कर देंगे तो थोड़ा बहुत वो भी हो जाएगा, खराब भी हो जाएगा। तो फिर भी मेरा कहना है कि 100 गुना ज्यादा है। आपने ब्लंचिंग करके 150 कर दिया, बहुत ज्यादा पका के हो सकता है आप 75 कर दें, लेकिन वो भी इतना ज्यादा है कि जीरो से तो अच्छा ही है। तो बस उसको खाइए और बेस्ट रिजल्ट की थोड़ा सा ब्लंच करके खाएंगे तो उसका क्वांटिटी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। ओके, और रॉ फॉर्म में खाएंगे तो भी उसका उतना ही मतलब बेनिफिट? हाँ बिल्कुल मिलेगा, हाँ, वो तो 100% मिलेगा, मैं तो 100 से ऊपर की बात कर रहा ओके। था। 100% तो मिलेगा ही, लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जो हीट से डैमेज हो जाती हैं। ऐसे एंजाइम, ऐसे विटामिन होते हैं जो हीट से डैमेज हो जाते हैं। तो अपन सिर्फ प्लांट से केवल पोटेशियम थोड़ी देते हैं, ऐसे 100 से ऊपर कंपाउंड से जो अपन लेते हैं, जिनको तो नाम भी नहीं पता अपने को। तो अपने को उनको भी लेना है, तो हो सकता है पोटेशियम थोड़ा कम एब्जॉर्ब हो, चलेगा, लेकिन बाकी चीजों को तो अपने को एब्जॉर्ब करना है। तो किसी में अगर बहुत ही ज्यादा पोटेशियम की कमी है तो उसको थोड़ा ब्लंच करके दे देंगे, बाकी नॉर्मल लोग डायरेक्ट ले ले। और डेली बेसिस पे जो खा रहे हैं वो अच्छे से पका के भी खा ले, चलो मैंने कहा 100 से 50 हो जाएगा, फिर भी 50 तो है ना। तो आप हैबिट बना लीजिए, तो हो सकता है आप सब पकाने के बाद डबल क्वांटिटी में खा ले, तो ऐसे ही सा हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा टेक्निक है, अपने को समझ में आ जाएगा तो अपन उसको बैलेंस करें। जी, एक्चुअली सर लीफी वेजिटेबल को वैसे भी कहा जाता है कि ज्यादा नहीं पकाना चाहिए क्योंकि वो अपना कलर चेंज कर देता है, मतलब वो डार्क, बहुत ज्यादा डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है और कहते हैं कि वो फिर टॉक्सिक एग्जैक्टली होने लग जाता है, exactly. वो नहीं टॉक्सिक नहीं होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स टॉक्सिक कम नहीं हो होगा। जाता है। जी बस न्यूट्रिएंट्स कम हो जाए, पूरे बर्न आउट हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। तो देखो मैं आपको एक आइडिया बताऊं, जैसे मान लीजिए क्या होता है, मैं आपको दिया कि यार इसको कच्चा खाओ, तो आप उसको कितना खाओगे? यार 10-20 ग्राम खाने के बाद बोलेगे अब मैं नहीं जी खा सकता। जी। मैं उसको पका दूंगा तो आप बोलेंगे ठीक है मेरे को 200 ग्राम दे दो। तो हम्म, आपने क्या किया, 10 गुना खा लिया। पकाने से क्या वो 50% डिक्रीज हुआ, लेकिन कच्चे के मुकाबले पक्का आप 10 गुना खा लिए, तो आप तो 5 गुना फिर भी आगे हैं। जी। है ना, सिंपल मैथमेटिक्स। तो अगर आप पकाने से उसकी क्वांटिटी 4 गुना ज्यादा खा ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत खराब भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है, आप तो वैसे ही 4 गुना ज्यादा खा रहे हैं। तो बस समझने का हेर फेर है। तो हो सकता है हीटिंग से डैमेज हो, लेकिन आपको हीट करके पका के खाने में ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है तो आप ऐसे ही खाइए, तब भी डबल का फायदा है। तो ये टोटल माने वो है, कितना अंत में अंत भला तो सब भला। पकाने के बाद आप अगर बहुत ज्यादा खा ले रहे हैं तो वो तो कच्चे से भी ज्यादा फायदेमंद हो गया आपके लिए। क्यों? जी क्योंकि आप उसको ज्यादा खा पाते हैं। जी। सर पोटेशियम किसी फ्रूट में भी होता है जैसे केले के अलावा और सब, किसी फ्रूट्स में? सभी फ्रूट्स? हर फ्रूट, सभी फ्रूट्स में होता है, बस किसी में कम किसी में ज्यादा। ओके, सो तो अपन को व्हाट ऐसा अबाउट? ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि एटलीस्ट कम से कम 4500 मिलीग्राम तो पहुंच जाए मिनिमम डेली रिकमेंडेड, जो कि 99% पहुंच ही नहीं पा रहे। ओके मैक्सिमम तो दूर की बात, अभी तो मिनिमम में बैठे हैं। ओके। तो अपन को ऐसा करने, कम से कम कुछ तो मिनिमम के पास पहुंचे अपन। अपना एक जन जो है वो 500 खा रहा है, एक जन 1000 खा रहा है, एक जन 1500 खा रहा है, कोई 2000 खा रहा है, मैं को कम से कम 4000 तक तो पहुंचाओ गाड़ी। ओके, दैट ठीक है ना। मींस तो फ्रूट्स जो की जितना क्वांटिटी। ज्यादा पोटेशियम खाएगा वो उतना ज्यादा हेल्दी रहेगा। और इतिहास गवाह है, जो ब्लू जोन्स के जो लोग होते हैं, जो दिन भर जो फल सब्जियां खाते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनका पोटेशियम इंटेक नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा होता है और सोडियम बहुत ज्यादा कम होता है, तो वो लोग हेल्दी भी तो रहते हैं। आप एक बात बताइए, बंदर जंगल में
नमक कहाँ से लेता है वो? उसके लिए तो कोई दुकान ही नहीं बना। लेकिन पोटेशियम, जगह जगह पे पोटेशियम लगा है उसके लिए। पत्तियां तोड़ तोड़ के खाता है, फ्रूट्स खाता है, फल खाता है। हमारा पूरा जीवन, पूरे जानवरों का जीवन जो है, पूरे इंसानों का जीवन 99% टाइम ज्यादा पोटेशियम और लो सोडियम खा के चली है। हमने उसको अब उल्टा कर दिया है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। सोडियम तो हम समुद्र से ला ला के ठूस के डब्बे में रख लेते हैं, पोटेशियम का तो कोई डब्बा ही नहीं है, क्योंकि उसको डब्बे में रख ही नहीं सकते आप। अगर डब्बे में रख के पोटेशियम खाएंगे तो आपका हार्ट इरेगुलर हो जाएगा, तो उसको आपको नेचुरल फॉर्म ही खाना पड़ेगा। ये तो उसका भी नमक बिकता है, हाँ, सोडियम वाला नमक, पोटेशियम वाला नमक। पोटेशियम वाला नमक इसीलिए नहीं बिच रहा है कि पोटेशियम, क्यों? क्योंकि उसको अगर ऐसे खिला देंगे तो हार्ट इरेगुलर हो जाता है। जब उसको नेचुरल फॉर्म में खाएंगे तभी आपको हार्ट के लिए फायदेमंद है। इसीलिए उसका धंधा नहीं चल रहा है पोटेशियम का, सोडियम का बस धंधा चल रहा है। ओके, मतलब सप्लीमेंट्स वगैरह से जुगाड़ नहीं चल सकता लोगों का। नहीं चल सकता, और बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए पोटेशियम को कोई नाम नहीं लेते। ये तो लोग पोटेशियम का क्या करते हैं, बिजनेस बना लेते हैं। फार्मास्यूटिकल वाले, कितना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बेच देते। लोग पोटेशियम खाओ, पोटेशियम हम लोग खा नहीं पा रहे, लेकिन उनको पता है अगर वो पोटेशियम की टेबलेट देंगे तो हर ही मर जाएगा। तो इसीलिए उसका नामो निशान ही नहीं है कहीं। कभी नहीं सुनोगे किसी के पोटेशियम का इंपॉर्टेंस इतना, कोई नहीं बताता। क्यों? उसका बिजनेस ही नहीं चल रहा है। अच्छा, वो फ्री में मिल जाता है आपके साथ पत्तियों में, सस्ते में मिल जाता है, जिससे फार्मास्यूटिकल को कोई बिजनेस नहीं हो रहा, तो कोई बता ही नहीं रहा है। तो अब आपको पता चल गया, अब आपको क्या करना है? नमक वाली चीजें, प्रोसेस्ड फूड कम करेंगे तो सोडियम अपने आप कम हो जाएगा। फल सब्जी की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे नॉन वेजिटेरियन और प्रोसेस्ड फूड से, तो नमक कम और पोटेशियम ज्यादा, तो आपका बीमारी कम और स्वास्थ्य ज्यादा। सर, कोई ऐसे स्पाइसेस भी हैं जिनमें पोटेशियम ज्यादा होता है? हमारे किचन में रखे हुए नहीं, स्पाइसेस मसालों में नहीं, किचन के रखे हुए मसालों में नहीं होता, लेकिन एक चीज में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन किया हुआ है, खजूर। अच्छा। क्योंकि हर प्लांट में, हर फ्रूट्स में पोटेशियम होता है, तो थोड़ा खजूर में क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो वो एक किसी ने गलत फहमी फैला दी कि खजूर खाओ तो पोटेशियम है। खजूर में भी पोटेशियम है, बनाना में भी पोटेशियम है, लेकिन उसको खजूर खा खा के आप पोटेशियम का पूरा डेली मिनिमम रिकमेंडेशन लिमिट नहीं खा सकते। तो खजूर का ये जो कंफ्यूजन है वो भी गलत है। आप उसमें भी पोटेशियम होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि आप अपना डेली रिकमेंडेशन पूरा करें। ओके। ये तो आपको हरी पत्तियों से लेना पड़ेगा। जी, बट मैं ये देख रही हूँ सर कि इसमें बता रहे हैं कि बेसिल, दिल से भी आप ले सकते हैं। बेसिल सीड हो गया, दिल हो गया, दिल वीड हो गया, टर्मरिक हो गया, इसमें भी पोटेशियम की एग्जैक्टली कुछ नहीं मात्राएं हैं। है, लेकिन अपने को टारगेट क्या है, 4500 मिलीग्राम। जी क्या जी। आप उसको इतना अमाउंट में खा पाएंगे कि वो टारगेट पूरा हो जाए? मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं, ना, हर मेरे चीज में। कहने का मतलब ये था सर कि जब हम सब्जी नहीं, बना हाँ, रहे हैं, मान लीजिए हम बना ग्रीन रहे हैं तो वेजिटेबल ऐसे बना रहे हैं। कोई स्पाइसेस आप नहीं डाल सकते कि वो टारगेट पूरा कर ले। ओके। ठीक है, स्पाइसेस की मदद से आप अपना डेली टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा कोई स्पाइसेस नहीं जिसको डाले कि डेली का कार्बोहाइड्रेट लिमिट पार हो जाए, तो वो एक्चुअली में नहीं हो सकता। उस जैसे चीजों में कंसंट्रेटेड है, लेकिन वो खाने की क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए जीरा है, हम्म जीरा आप कितना खाएंगे, 100 ग्राम थोड़ी खा लेंगे डेली। तो हम्म। हम उसको, वो टारगेट उसी से अचीव कर सकते हैं जिसमें ज्यादा हो और जिसको अपन ज्यादा खा भी सकते। ठीक। तो प्रैक्टिकल लेवल पे तो सब्जियों और फलों से ही अपन टारगेट पूरा कर सकते हैं ओके। पोटेशियम का। ओके सर, एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं, जिनको फूड पाइप लगी हुई है और वो खाना नहीं खा सकते जैसे रेगुलर लोग खा सकते हैं, हम तो अपने बॉडी में पोटेशियम का इंटेक बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारा सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन व्हाट हैपन टू दोज पीपल जो बेड पे हैं, पूरी तरह से बेड रिडन है और वो पाइप से ले रहे हैं फूड, जो कि लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, उनके बॉडी में पोटेशियम को हम कैसे बढ़ाएं? नहीं बढ़ा सकते। नहीं बढ़ा ये सकते। मजबूरी है, ये परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अब वो कुछ का कुछ नहीं कर सकते। और अपन उसको बुजुर्ग ग्रीन लोग जूस सर? जूस करेंगे। बुजुर्ग लोग लेगी तो बहुत अच्छा है, उनको उबला हुआ दो ना पत्ती, आराम से खाएंगे। नहीं, दांत वो तो वगैरह बल्कि वो अगर और दांत नहीं है किसी के तो पत्तियों पे बस, तो उबली हुई सूप पत्तियां बना के, खाते तो हैं, उबली हुई सूप सब्जी। बना के, सूप बना हाँ, के। सूप बना के पीजिए, हाँ बिल्कुल। भाई पालक की सूप पीते तो हैं, बोलते ना कितना हेल्दी। बोलते ना पालक का सूप पीने में है स्वास्थ्य बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है स्वास्थ्य? पोटेशियम बढ़ता है, सोडियम कम होता है, आप स्वास्थ्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। जी। तो अगर आप नहीं खा पा रहे, ऐसी परिस्थिति आ गई है, उसको छोड़ के। लेकिन जिसकी परिस्थिति ठीक है, वो तो खा ले, वो भी तो नहीं खा रहा है। तो वो तो छोड़ो स्पेशल केस का, नॉर्मल लोग ही नहीं खा पा रहे, है ना? तो कितना सिंपल सा चीज है आपको। आप थोड़ा सा भी अपना थोड़ा सा हैबिट बदलेंगे और स्वास्थ्य इंप्रूव होने लगेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं थी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपको आप इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आप अपना डाइट प्लान ऐसे करिए कि पोटेशियम लेवल अपन क्या करें, बढ़ाएं। जितना पोटेशियम लेवल बढ़ेगा
पत्ती मैंने अच्छे खाने से, उतना ही स्वास्थ्य आपका क्या होगा, अच्छा होगा। पोटेशियम ही इंडिकेट करेगा कि आप कितना अच्छा खा रहे हैं और कितना अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा। ओके सर, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक को भी यही चाहते होंगे कि जिस तरह से आप हर एक न्यूट्रिशन के बारे में बहुत विस्तार से हमें बता रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें न्यूट्रिशन रिच फूड, खास करके समर के टाइम पे, क्योंकि समर स्टार्ट हो रहा है सर, तो हर कोई जो है एक अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हुए और न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा डाइट प्लान अगर आप हमारे लिए प्रिपेयर कर देते तो आई थिंक बहुत सारे लोगों का भला हो जाता सर। चलो, मैं देखो आपको मैं डाइट प्लान बना के दे दूंगा तो आप सिर्फ एक ही बार खा पाएंगे। मैं वो डाइट बनाते कैसे वो समझा दूंगा, हाँ सब हाँ, वो सब भी समझाएंगे। तो जी मैं डाइट बनाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा क्या क्या डालना है। रेसिपी आपको सेट करनी है, जैसे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दे दूंगा, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, और इतना इतना खाना है। जी अब आप भी अपना एक्टिव रोल प्ले करिए ना, चलो मिलके करते हैं। क्यों सब इंफॉर्मेशन डॉक्टर के पास है, आपको भी मैं थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूँ। एटलीस्ट समर का कैसे करना है तो सिर्फ मैं बना के दे दूंगा, प्रिंट करके दे दूंगा, आप पढ़ लेंगे, करेंगे नहीं करेंगे कोई पता नहीं। एक्टिव रोल पे करते हैं, मैं आपको चीजें बताते जाऊंगा और आप सोचिए कैसे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने आज एक पहली रेसिपी बता दी, पोटेशियम बढ़ाइए, ठीक। ठीक अब है। आप दिमाग लगाना चालू करो किसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, कब मैं उसको कब सब्जी में खा सकती हूँ, कैसे हरी पत्तियां बढ़ा सकती हूँ, कैसे मैं नमक कम कर सकती हूँ, कैसे मैं नॉनवेज कम कर सकती हूँ। तो ये एक आइडिया दे दिया, आज पोटेशियम का हो गया, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजों का दूंगा। तो आप पूरे चीजों को देखते जाइए और मेरे साथ शेफ बनते जाइए। एक्चुअली हमने प्रीवियस वीडियो में सल्फ्यूराफेन के बारे में बात किया था, जो कि ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, और एग्जैक्टली, वो तो भी वो भी रेसिपी आपको, हो गई ना। जी, और वो भी एग्जैक्टली, आपको डार्क ग्रीन लीव्स में ही मिलता है। तो मतलब डार्क ग्रीन लीव्स इतनी एसेंशियल है कि उसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिनके एग्जैक्टली, बारे में एक एक करके सर आप हम लोगों को बताते जाएंगे, क्योंकि एक रीजन रहेगा कि यू हैव टू बाई ग्रीन वेजिटेबल, आपको खरीदना ही है उसको, अपनी डाइट एग्जैक्टली। में ऐड करना ही और है। देखिए अभी दो दो रेसिपी पता चलेगी आपको, पत्तेदार सब्जियां बढ़ानी है और गोभी भी बढ़ाना है। जी, और गोभी बढ़ाते समय साथ में उसमें क्या डालना है, मस्टर्ड मस्टर्ड पाउडर, पाउडर, या मस्टर्ड पाउडर डालना आई है। तो स्टिल तीन चीज की रिमेम्बर। रेसिपी मिल गई, जी, है ना। और एक्चुअली रेसिपी सर, मिल गई। हाँ बिल्कुल सही। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैंने अब, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था सर, आपके बताने के बाद ही पता चला कि हल्दी का जो पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन बॉडी में है वो काली मिर्ची के कॉम्बिनेशन से ही होता है। तो अब मैं चाहे दाल बनाऊं, चाहे सब्जी बनाऊं, चाहे जो मर्जी बनाऊं, चाहे काढ़ा बनाऊं, लेकिन अगर मैं उसमें हल्दी डाल रही हूँ तो उसके अंदर काली मिर्ची जरूर जाएगी थोड़ी बहुत। ये मेरा रेगुलर हो गया, और आई एम रियली होपिंग कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो जरूर इसको अपने डाइट में फॉलो करें, क्योंकि बिल्कुल, तभी वो एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं किचन केमिस्ट्री। किचन केमिस्ट्री में क्या है, आप फूल गोभी की सब्जी खाना डालिए, एक एक मील में हरी सब्जी डालिए, उसमें आप काली मिर्च डालिए, हल्दी डालिए, जी आगे ना। जी तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब ऐसे आगे आगे वीडियो में चीजें ऐड होती जाएंगी और फिर आप एक वैज्ञानिक शेफ बन जाएंगे, साइंटिफिक शेफ। आपके पास पता रहेगा मैं क्यों खा रहा हूँ। और करेक्ट उसके करेक्ट। बाद आप अपने स्वास्थ्य को देखिएगा, आपको अपने स्वास्थ्य में 100% इंप्रूवमेंट आएगा। मैं वो साइंस बता रहा हूँ जो दुनिया के टॉप क्लास के जो साइंटिस्ट होंगे और आप में दोनों एक बराबर का नॉलेज होगा, उस क्वालिटी का इंफॉर्मेशन आपको बता रहा जी, थैंक यू सो मच सर। आज आपने ऑलमोस्ट, हम किचन में काफी हद तक घुस चुके हैं। सब्जी ले ली हमने, और हमने क्या नाम है, टर्मरिक भी ले लिया, काली मिर्ची ले लिया, पोटेशियम के लिए हमने ग्रीन वेजिटेबल ले ही लिए हैं। तो अब अगली जो रेसिपी होगी वो हमारे अगले न्यूट्रिशन के साथ कनेक्ट होगी, और नेक्स्ट है। वीडियो में हम उसको उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए एपिसोड में नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सर। चलिए, तो आज को यहीं पे विराम देते हैं। हैव अ गुड डे।